नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा यूपीएससी सीडीएस का आप लोग घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर पाएंगे। दोस्तों एक लाइव फॉर्म फिल करके मैं दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और आप लोग भी फॉर्म को आसानी से फिल कर सकें। दोस्तों ये जो सीडीएस का नोटिफिकेशन है या अगर आप देखिएगा तो ये 20/12/2023 से लेकर 9 जनवरी 2024 तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आप इसको जो है ना यूपीएससी सीडीएस 1 का फॉर्म इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया हुआ है कि upsconline.nic.in पे आप जाके सबसे पहले ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद जो है ना आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है ना वैकेंसी के बारे में बताया हुआ है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में जो है ना 100 वैकेंसी है। इंडियन नेवल एकेडमी में जो है ना 32 वैकेंसी है और यहाँ पे एयरफोर्स एकेडमी में जो है 32 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो अगला जो है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है ना OTA में 275 वैकेंसी है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास में जो है ना 18 वैकेंसी है। टोटल मिला के 457 वैकेंसी है। दोस्तों यहाँ पे बताया हुआ है कि जो है ना सेंटर कहाँ कहाँ दिया जाएगा। तो यहाँ पे पूरे भारत में जिस भी जगह पे एग्जाम सेंटर दिया जाएगा वो सब सेंटर का नाम यहाँ पे बताया हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें आपके सिटी का नाम है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आपको इंडियन का सिटीजनशिप होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप IMA फॉर्म भर रहे हैं तो आप एक अनमैरिड मेल कैंडिडेट होना चाहिए और आपका जो जन्म तिथि है वो 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। अगर आप जो इंडियन नेवल एकेडमी में फॉर्म भर रहे हैं तो आप एक अनमैरिड कैंडिडेट होना चाहिए मेल और यहाँ पे 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में जो है ना आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए फॉर्म भर रहे हैं ये 20 से 24 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप IMA में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपके पास डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है ना डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड से किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। उसके बाद अगर आप एयरफोर्स एकेडमी में फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास जो है ना डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और जो है ना फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आप 10th+2 लेवल से पास होना चाहिए या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना एप्लीकेशन फी के बारे में बताया है कि आपको 200 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है जो कि आप SBI कैश या यहाँ पे यूजिंग वीजा मास्टर कार्ड रुपे कार्ड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड UPI से पे आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस फॉर्म को जो है ना भर के दिखाते हैं कि कैसे भरना है। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए जो है ना आपको यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा और यहाँ पे आने के बाद जो है ना अगर एक आप फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं तो आपको क्या है ना कि यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट्स नहीं है, अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं पहले कभी और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे जो है ना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे और ईमेल आईडी की यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे और मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक किए हैं तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे और कैप्चा फिल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी कि न्यू कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे 10वीं क्लास के अनुसार अपना नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए नेम लिखने के बाद यहाँ पे वेरीफाई नेम में फिर से अपना नाम लिखना है। उसके बाद जो है ना अगर आपका नाम कभी चेंज हुआ है तो आप यहाँ से जो है ना यस करेंगे, नहीं हुआ है तो आप इसको नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है। जेंडर बताने के बाद फिर से यहाँ पे वेरीफाई जेंडर बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद एक बार जैसे डेट ऑफ बर्थ आप मान लीजिए कि सिलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ पे वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में फिर से डेट ऑफ बर्थ बताना है। फिर यहाँ पे पिताजी का नाम बताना है जो कि अगर आप श्री या डॉक्टर ETC ये सब नाम आप नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पे वेरीफाई पिताजी का नाम बताना है जैसे कि आपका 10th के सर्टिफिकेट में है। फिर यहाँ पे मदर्स नेम बताना है। फिर यहाँ पे वेरीफाई मदर्स नेम बताना है। ये बताने के बाद यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस बताना है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो यस करेंगे, नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद जो है ना आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो उसको भी आप फिल कीजिए। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना होगा। फिर यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो उसको भी आप फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लास 10th का जो है ना एग्जामिनेशन बोर्ड रोल नंबर जो होता है ना जो मिलता है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए। रोल नंबर लिखने के बाद जो है ना आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में से जो है ना आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा कि आप जो है ना किस भी मतलब मान लीजिए कि अगर आपको पासवर्ड फॉरगेट करना हो ना तो ये काम आता है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कि आप कौन सी चीज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद सिक्योरिटी आंसर आपको बताना है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 आपको सिलेक्ट करना है यानी कि दूसरा सिक्योरिटी सेलेक्ट करना है और इस तरह से आपको सेलेक्ट करने
करने के बाद यहाँ पे उसका भी आंसर बताना है। और ये बताने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, और कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे खुल के आएगा और आपको दिखाएगा। अगर इसमें से आप कोई अपडेट या चेंज करना चाहते हैं, कोई गलत आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे अपडेट या चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कीजिए। अगर कोई अपडेट नहीं करना है या चेंज नहीं करना है तो आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर वहां पे फिल किया था उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, और जो ईमेल आईडी फिल किया होगा उस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी गया होगा। वो दोनों ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। अब जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जो है ना एक आपको ईमेल आईडी का सेक्शन मिलेगा, एक मोबाइल नंबर का सेक्शन मिलेगा, एक ओटीआर आईडी का सेक्शन मिलेगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी का सेक्शन मिलेगा। तो अभी आपका ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी जो है ना वो जनरेट नहीं हुआ होगा। तो आप लोगों को क्या करना है ना कि यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करना है या मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे हम अपने ईमेल आईडी वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आईडी से मैंने रजिस्ट्रेशन किया था उस पे एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको इस ओटीपी वाले सेक्शन में फिल करना है। ओटीपी को फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना के सामने एक इंस्ट्रक्शन खुलेगा। इस इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखने के बाद यहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये तो यहाँ पे जो है ना दो फॉर्म आपको दिख जाएगा, एक एनडीए का और एक सीडीएस का। ये देखिए दोनों का जो फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है वो 20 दिसंबर 2023 से 9 जनवरी 2023 तक है। तो आपको क्या है ना कि सीडीएस का फॉर्म भरना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 1 2024। अब यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे अपडेट या एडिट ओटीआर के ऊपर नहीं क्लिक करना है, आपको क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1 के लिए इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन खुलेगा। इस इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इसमें किस तरह का फोटो अपलोड करना है। देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है ना उसका विड्थ जो है वो 350 पिक्सल होना चाहिए और हाइट जो है ना वो मिनिमम 350 पिक्सल होना चाहिए, यानी कि आप मिनिमम 350 पिक्सल होना चाहिए, मैक्सिमम आप 1000 पिक्सल गुने 1000 पिक्सल आप रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना 20 केबी से लेकर 300 केबी के बीच में आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आना है और पूरा इंस्ट्रक्शन को पढ़ के, और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे देखिए आपने सभी महत्वपूर्ण आदेश को मतलब पढ़ तथा समझ लिया है तो आपको यहाँ पे हाँ के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपने अपना जो डिटेल्स दिया था वो सारा डिटेल्स यहाँ पे खुलेगा। आप एक डिटेल्स को एक बार ध्यान से मिला लीजिएगा और डिटेल्स को ध्यान से मिलाने के बाद अब यहाँ पे एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल्स फॉर अदर देन ओटीआर प्रोफाइल। तो आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले नेशनलिटी में आप यहाँ से इंडियन सेलेक्ट करेंगे। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद आप अपना विवाहित स्थिति यानी कि जो आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कम्युनिटी सिलेक्ट करना है। अब देखिए कम्युनिटी जो है वो आप ईडब्ल्यूएस से हैं, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं कि एससी एसटी से हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप जनरल छोड़ के कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं ना तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी डिटेल्स देना होगा। तो आप अपना देख लीजिएगा कि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है कि नहीं, अगर है तो अभी सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं है तो आप अपना जनरल सेलेक्ट ही कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मतलब बताया जा रहा है कि क्या आपका शुल्क माफ किया जा रहा है। तो देखिए शुल्क जो है ना वो एससी एसटी और यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी और फीमेल कैंडिडेट्स का माफ किया जाएगा। यहाँ पे जैसे ही अगर मान लीजिए कि हम एससी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आप अपना प्रमाण पत्र संख्या डालिए, प्रमाण पत्र कौन इशू किया था, सर्टिफिकेट जारी करने का तिथि क्या था, उसके बाद यहाँ पे मेरा फीस माफ हो रहा है। लेकिन जैसे ही अगर आप जनरल सेलेक्ट करेंगे तो ये सब ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे जो है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा। आप देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ना यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा कि पासे या अपीयर द फाइनल ईयर डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2, यानी कि जो पहला ऑप्शन है ना इसके कहने का मतलब है कि आप जो है ना मतलब ग्रेजुएशन क्लास पास हो चुके हैं और आप 10+2 में जो है ना फिजिक्स मैथमेटिक्स से पढ़ाई किए थे। और दूसरा ऑप्शन ये बोला जा रहा है कि अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप यहाँ से दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तीसरा ऑप्शन ये बोला जा रहा है कि अगर आप पास हैं या अपीयर्ड है या अपीयरिंग है फाइनल ईयर डिग्री में इक्विवेलेंट में किसी भी एग्जामिनेशन अदर सब्जेक्ट से तो आप ये सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद मतलब देख लीजिए, तो आप देख लीजिए कि आप इसमें से आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है ना आपको अपना पता फिल करना है। देखिए पता जो फिल करना है ना, वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पते की पंक्ति में एक विशेष वर्ण, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आदि अथवा नाम दोबारा दर्ज ना करें, मतलब ये सब आपको दर्ज नहीं करना है। तो आप अपना यहाँ से विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। अब देखिए जिस स्टेट को आप सिलेक्ट करेंगे ना, उस स्टेट में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आएगा। वो डिस्ट्रिक्ट आने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करना है। पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे कंटिन्यू आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू या आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपसे बोलेगा कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि पहचान पत्र का आप चयन करें कि आप आधार कार्ड देना चाहते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड या मतलब जो भी आप फोटो आईडी इशू देना चाहते हैं। तो हम यहाँ से आधार कार्ड के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है ना पहचान पत्र का प्रकार आपको बताना है और जो प्रकार आप बताएंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो क्या मेरे पास आधार कार्ड का नंबर है, मैं ये बात पूछ रहा है, तो हम यहाँ से यस करेंगे और यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे। फोटो आईडी कार्ड जो आप सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर आप फिल करेंगे और फिर से यहाँ पे वही चीज फिल करना है। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जो आईडी आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं ना, उसका यहाँ पे फोटो अपलोड करना है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका इंस्ट्रक्शन के लिए क्लिक हेयर टू, यहाँ इंस्ट्रक्शन के लिए आप क्लिक करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है ना 20 केबी से लेकर 300 केबी के बीच में होना चाहिए और जो ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो क्या है ना कि आपको यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख लीजिएगा कि जो भी आपका पीडीएफ है ना उसको यहाँ से आप क्या है ना कि सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली यहाँ पे बोल देगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आपके पास डीजीसीए भारत द्वारा जारी वैध एवं वाणिज्य पायलट लाइसेंस है, तो अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो ही रहने देंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे बोल रहा है कि प्रीफरेंस आप वरीयता दीजिए। अब वरीयता में जो है ना आपको यहाँ पे 1 2 फिल करना है। तो जैसे अगर आप आईएमए को जो है ना 1 नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 फिल करेंगे। अगर आईएनए को आप यहाँ पे 1 नंबर फिल करना चाहते हैं तो 1 फिल करेंगे। या एयरफोर्स एकेडमी यानी कि एएफए को अगर 1 नंबर फिल करना चाहें तो ये, या ओटी यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जैसे मान लीजिए कि हम ओटीए को 1 नंबर देना चाहते हैं, आईएमए को 2 नंबर देना चाहते हैं और यहाँ पे उसके बाद आईएनए को जो है ना 3 नंबर देना चाहते हैं और एएफए को हम जो है ना यहाँ से 4 नंबर देना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए इस तरह से आपको फिल करना है। आप जिस भी प्रेफरेंस को पहले देना चाहते हैं ना उसके सामने आपको 1 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप सीरियल वाइज से नंबर लिख देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आपके पास एनसीसी सी प्रमाण पत्र सीनियर डिवीजन सेना, नौसेना, वायुसेना अकादमी से मिलने की संभावना है। अगर है तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आप आर्मी से या नेवी से या एयरफोर्स से किससे ट्रेन हुए हैं, किससे मिले हैं। अगर नहीं है तो नो करेंगे, नॉन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप सैन्य बल में कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद बोला है कि क्या आप सैनिक स्कूल से संबंध रखते हैं, अगर रखते हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आप जो है ना अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो सिलेक्ट किए हैं, अगर वो मान लीजिए कि जैसे मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हूं, मेरे पास जो है ना 10th + 2 इंटरमीडिएट से है और ना ही बैचलर डिग्री है, तो यहाँ पे जो है ना मुझे आईएनए का पोस्ट में 0 देना होगा और एएफएम में 0 देना होगा और ओटीए में जो है ना हम 1 और यहाँ पे आईएमए 2 दिए हैं। उसके बाद सारा डिटेल्स फिल करने के बाद ऐसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ने के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये क्लिक करते ही जो है ना अब अगला जो है ना जो पूरा डिटेल्स जो आप फिल किए हैं वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा और ये सब डिटेल्स को आप देख लीजिएगा। और देखने के बाद अगर कुछ सुधार करना है तो आप यहाँ पे अपडेट सुधार के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर कोई सुधार नहीं करना है तो यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ना, इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। फिल करने के बाद आप 2 ऑप्शन है, आई डोंट नो एग्री और आई एग्री। तो आप यहाँ पे आई एग्री यानी कि मैं सहमत हूं पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करना है तो आप बोलेगा कि आप इसको ओके कीजिए। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में आप कुछ भी सुधार नहीं कर सकते हैं एक बार ये ओके करने के बाद। तो आप देख लीजिएगा और यहाँ पे इसको ओके कीजिएगा। आप जैसे ही आप इसको ओके करेंगे ना तो यहाँ पे जो है ना आप जैसे अगर आप मान लीजिए कि अगर आपका कैटेगरी जनरल ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है ना, तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप 200 रुपए का पेमेंट कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक SC ST कैटेगरी से हैं तो आप जो है ना पेमेंट का मतलब नहीं कर पाएंगे। आप जो है ना आपको पेमेंट में छूट दिया गया है। तो यहाँ पे जो है ना आप प्रिंट कर सकते हैं इसको यहाँ पे, या प्रिंट करने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करना है और एक यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बोला है कि देखिए यहाँ पे स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर आपको अपलोड करना है जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए।
फोटोग्राफ का डायमेंशन जो है ना वो विड्थ 350 पिक्सल से लेकर, और यहाँ पे देखिए 350 गुने 350 होना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैक्सिमम 1000 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर का भी बताया हुआ है कि यहाँ पे देखिए 300 केबी से कम तथा 20 केबी से अधिक होना चाहिए, ये सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो ये सिग्नेचर और फोटो अगर आपको बनाने में परेशानी हो रहा है ना, तो आप जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि यूपीएससी, एनडीए या सीडीएस का फोटो सिग्नेचर आपको कैसे रिसाइज करना है, और वहां से आप देख के इसको अपलोड कर लेंगे। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप यहाँ से री अपलोड सिग्नेचर या री अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही आप कंटिन्यू आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा तो जो है ना आपका पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा व्यू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोडेड हो चुका है। अब यहाँ पे 2 नंबर में जो है ना, तो यहाँ पे सेंटर सिलेक्शन एंड मतलब डिक्लेरेशन आपको टिक करना है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि परीक्षा का केंद्र का नाम चूज कीजिए। तो आपको यहाँ से जो है ना अपना नाम चूज करना है कि आप किस जगह पे सेंटर देना चाहते हैं। यहाँ पे पूरे भारत में जितने भी सेंटर बनाए हुए हैं ना, सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें से आपको अपना सेंटर का नाम चूज कर लेना है। सेंटर के नाम चूज करने के बाद आप यहाँ से नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद ये डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, इस डिक्लेरेशन को आप मन करे तो पढ़े या छोड़ दे। और यहाँ पे जो है ना आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री, मैंने घोषणा को पढ़ लिया और सहमत हूँ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका दिखाएगा कि पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपने कंप्लीट कर लिया, फोटोग्राफ व हस्ताक्षर भी मतलब कंप्लीट कर लिया, केंद्र चयन व घोषणा सहमति सब कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए फॉर अप्लीकेशन स्टेटस कंबाइंड डिफेंस एकेडमी यानी कि CDS 1 2024, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे A to Z चीज आपका कंप्लीटेड दिखाएगा, और यहाँ पे जो है ना व्यू प्रिंट एप्लीकेशन का सेक्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, और यहाँ से आप प्रिंट के ऊपर दाबेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया कि जो यूपीएससी के द्वारा सीडीएस का फॉर्म निकाला गया है 2024 1 वाला, इसको कैसे अप्लाई करना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।